जिस धरती पर आप विराजमान हैं, अभी डोंगर भाई बागुल ने बताया था, ये भीलवाड़ा है, भीलों की धरती। हमारे महान पूर्वज महाराज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य भिल्ल के वंशजों की धरती। बाद में इसका नाम पानखेड़ा पड़ा। ये नाम भी हमारे पूर्वजों ने ही रखा होगा। पान यानी पत्ते और खेड़ा यानी आदिवासियों की आबादी। जो आक्रामक आबादी होती है ना, उसको खेड़ा कहते हैं। यहां के पत्ते भी आक्रामक थे, जैसा हमारा स्वभाव है। तो पानखेड़ा की धरती पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आदिवासी एकता परिषद, इन 3 शब्दों में बहुत बड़ी जान है। आदिवासी, आदिकाल से, युगों युगों से इस धरती पर रहने वाला ही नहीं, इस धरती को बनाने वाला। और एकता, इस शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासियों के रग रग में एकता है। हमारी एक ढोल की थाप पे और एक हुर्र की आवाज पे जो लोग इकट्ठा हो जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है, वो आदिवासी है। हमें किसी को मोबाइल मैसेज और संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं है, किसी को माइक से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक मांदल और ढोल की थाप पे इकट्ठा होने वाला आदिवासी है। तो ये हमारी एकता का परिचायक है। और परिषद प्राचीन काल से हमारे समाज में गणतांत्रिक प्रणाली होती आई है। हमने कभी एक तंत्र में, राजतंत्र पे विश्वास नहीं किया, कभी किसी के गुलामी स्वीकार नहीं की, कभी किसी के गुलाम नहीं बने। और परिषद शब्द है वो एक गणतंत्रात्मक प्रणाली का परिचायक है। तो आदिवासी एकता परिषद इस हिंदुस्तान की, इस भारत की धरती की और पूरे विश्व के आदिवासियों की एकता का परिचायक है। आदिवासी एकता परिषद। इसीलिए हमने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय शब्द भी नहीं लगाया है, क्योंकि आदिवासी शब्द ही अपने आप में ग्लोबल है। ग्लोबल ही क्या, पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ। अभी गोसा पेंटर बता रहे थे ना एलन मस्क की बात, उसकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक। उस वर्जिन गैलेक्टिक का यान लेके अगर वो इस गैलेक्सी के किसी दूसरे ग्रह पे भी पहुंच गया ना, तो उसको वहां पे अवतार मिलेगा। अवतार मूवी देखी है किसी ने? देखी। तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्रह पे चले जाओ, वहां आदिवासी के रूप में तुम्हें अवतार जरूर मिलेगा। और वो तुम्हारी चुनौती बनेगा, तुम्हारा सामना करेगा, डट के मुकाबला करेगा और तुम्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर देगा। आदिवासी एकता परिषद की यात्रा 1992 में शुरू हुई। महाराष्ट्र के हमारे बुजुर्ग महानुभावों ने आदिवासी एकता परिषद की स्थापना करी थी। शुरू में 4 लोग बैठे होंगे, 5 लोग बैठे होंगे, एक विचार पनपा होगा और ये विचार आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है, इतना बड़ा पेड़ बन गया है कि वारू जी की जो कविता है ना, पहाड़ हिलने लगा है। अब ये पहाड़ हिलने नहीं लगा है, पहाड़ अपनी जड़ें पकड़कर बैठ गया है। ये आदिवासी एकता परिषद 1992 से शुरू होके और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें आप सबकी मेहनत, आप सबका एक योगदान है, तभी हम आज जाकर यहां पहुंचे हैं और इस मंच से हम संबोधित कर पा रहे हैं।
अभी देखा गोसा पेंटर ने थीम का अनावरण किया था। हमने हमारी धरती वंदना करी थी। शायद यहां पर बैठे हुए एक भी व्यक्ति को उस धरती वंदना को सुन के उसका रोम रोम खड़ा नहीं हुआ होगा। मैं दावा करता हूं हर किसी का रोम रोम खड़ा हुआ होगा कि मैं इस धरती को नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट मिस मुघानी, आई विल नेवर फॉरगेट दिस मदर अर्थ, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता है। मैं जब चाहूं तब फूल तोड़ सकता हूं, जब चाहूं तब पत्ते तोड़ सकता हूं, जब चाहूं तब इस धरती से याचना करके अन्न मांग सकता हूं, उसका पानी पी सकता हूं और उसकी गोद में सो सकता हूं। इस तरह की प्रार्थना कहीं मिलेगी क्या? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हमें न बांधो प्राचीरों से, भूखे प्यासे मर जाएंगे। यह है आदिवासी। इस थीम की भी यही अवधारणा है। बीचों बीच में एक आदिवासी पुरुष खड़ा है, उसके एक तरफ हम हैं और एक तरफ बाकी दुनिया है। हमें यह देखना होगा कि हम बाकी दुनिया के पीछे भागते भागते कहां तक पहुंच गए, कहां से कहां आ गए, क्या से क्या बन गए।